तो दोस्तों काफ़ी दिन से ग्रुप में रिक्वेस्ट भी आ रही थी और ये ज़रूरी भी था क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है कि आप क्या ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी कब कैसी होती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनके लिए तो वो कुछ कुछ ना कुछ वो खुद से रास्ता बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरत तो दोनों को है। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले मनी मैनेजमेंट की। जो है ये टेक्निकल का वीडियो नहीं है, स्पेशली साइकोलॉजी की वीडियो है। तो मनी मैनेजमेंट जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं मैशनिलो यूज़ करो, 5 ट्रेड लो, 5 में 1 विन का टारगेट रखो, 5 में 2 विन का टारगेट रखो, या 7 ट्रेड लो, 2 का टारगेट रखो, 7 ट्रेड में 1 का टारगेट रखो, जैसे भी होता है। तो वो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपके ऊपर आपके पास इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए कि आप 5 ट्रेड ले सको। 5 ट्रेड में अगर आपको 1 विन करना है तो आईएनआर में अगर बात करें तो 3,000 से नीचे का उसका कोई सेटअप बन नहीं रहा है ठीक से। तो आपको 3,000 पे करना ही करना है। और इन केस देखें, ये जब आप नॉर्मल अमाउंट से ट्रेड कर रहे होंगे ना, फिर आप एक लॉस एक विन, एक लॉस एक विन ऐसे चल सकते हैं। लेकिन जब आपका अमाउंट बड़ा हो जाता है ना तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। मेन चीज़ तो ये है ना, आप अपने सेटअप पे ही ट्रेड नहीं ले पाएंगे। एज अ बिगनर अगर आप हैं और आप ये सोच लें कि आप 5 में एक ईज़िली विन कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। जब आपका रियल मनी लगा होगा तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाएँगे, अपने सेटअप पे नहीं ले पाएँगे। क्योंकि अगर 2 ट्रेड आपके लॉस हो गए, तो तीसरे ट्रेड तक तो कुछ ना कुछ, आप तीसरे पे तो हो सकता है थोड़ा-सा कंट्रोल हो, लेकिन जब चौथा ट्रेड होगा ना तो वो आपका अकाउंट जो है 5 में अगर 1 का विन कर रहे हैं, 1 विन का कर रहे हैं, तो चौथा ट्रेड जब आप लेंगे ना तो 50% आपका अकाउंट ब्लो हो चुका होगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप $30 से शुरू करें, 3,000 रुपये से शुरू करें, और आपने 4 जो ट्रेड ली उसके अंदर आपके 1,500 लॉस हो चुके हैं। छठी वो पांचवी ट्रेड क्या है, आप ले सकते हैं 1,500 रुपए की। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि 5 में 1 विन करना है, लेकिन जैसे जैसे आप लॉस करते जाओगे आपकी साइकोलॉजी जो है ना वो ख़राब होती जाएगी, आप अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो जो लोग कहते हैं बिगिनर के लिए मैसनविलो बहुत अच्छा है, तो बिगिनर के लिए ये अच्छा नहीं है। ये स्पेशली अगर देखेंगे आप तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए अच्छा है, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ट्रेड लगाना कैसे है। एज अ बिगनर आपको मैशनीलो नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको सेकंड एडिशन यूज़ करना चाहिए। अब आपको लगेगा सेकंड एडिशन भी ऐसा होगा कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉस आपका कम हो जाएगा। उसमें टोटल जो आपकी बातें होंगी वो लॉस कम करने पे होगी। आप सेकंड एडिशन अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये रहेगा कि आप अपना सेट करना होता है आपको, जो भी चीज़ें होती हैं। जैसे आप ये मान के चलो कि आपको 10% या तो आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, या 10% आपको क्या नाम है प्रॉफिट चाहिए होता है। तो उसमें भी आपका जो अमाउंट होगा वो बड़ा होना चाहिए। आप 2,000 रुपये से सेट नहीं कर सकते इजीली। कम से कम आपके पास 5,000 रुपये होने चाहिए। किसी भी मनी मैनेजमेंट को आपको मेंटेन करने के लिए 5,000 होने चाहिए। मैशनीलो यूज़ करेंगे, 5,000 हो सकता है आपके पास हो तो आप पूरा ब्लो कर सकते हैं उसे। लेकिन अगर आपके पास आ, ये सेकेंड एडिशन आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपका फ़ायदा हो सकता है कि आपको 10% पे आप रुक सकते हैं। और आपकी जो ना, आप जो भी आपने सीखा होगा, जो भी एज ए बिगनर आपने सीखा है, आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि उसमें जो आपका होगा ना, मशीनीलो में आपका मार्टिंगल यूज़ होगा और इसमें आपका डाउन आएगा। पहला ट्रेड अगर आपने 80 रुपये के करे हैं तो दूसरे ट्रेड आपके हो जाएंगे 77 के। तो वो 2-3 रुपए कम होते होते ही रहेंगे। तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं कि यार डबल अमाउंट लग चुका है, डर लगेगा। आप ट्रेड वहाँ ले सकोगे जब आप वहाँ से ट्रेड लेना सीख जाओ, उसके बाद आपको मैसनीलो यूज़ करना है। और बात रही कि मैशनीलो यूज़ कैसे करना है, तो ठीक है, चैनल नए तरीके से हम लोग काम करेंगे। मैशनीलो पे भी ये वीडियो जो है ये मैशनीलो पे बना देते हैं। अगला वीडियो जो अपना होना है वो बन जाएगा अपना सेकंड एडिशन पे।
उसके बाद भी हम लोग की जो साइकोलॉजी होगी मैसेनीलो पे वीडियो, तो ये टेक्निकल जो मैसेनीलो की यूज़ कैसे करना उस पर वीडियो बननी है ये। और उसके बाद एक वीडियो जो बननी है वो सेकेंड एडिशन पे बननी है, टेक्निकल पे, कि कैसे यूज़ करना है। फिर दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक फाइनल वीडियो बनेगा, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए, लगभग 2 वीडियो से ही आइडिया हो जाएगा, लेकिन थर्ड वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि कौन सा कब हमें यूज़ करना है। तो ये रही हम लोगों की जो कुछ थ्योरी थी, उस पे बात हुई है। अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो चलें यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये, कि हमें टेक्निकली कैसे यूज़ करना है हमारा मैसेनिलो शीट। क्योंकि इससे पहले जितनी भी वीडियो बनी है उन सब में आ, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी डाउन थी, तो इसमें कुछ उससे बेहतर क्वालिटी मिलेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड से। क्योंकि राइट हैंड साइड में जब हम लोग आएंगे कैपिटल पे, तो कैपिटल पे हमें सेट करना है कि कितने रुपए हमारे पास हैं, हम कितने रुपए ट्रेडिंग में लगाने वाले हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने ऑलरेडी 3,000 रुपये डाल रखे हैं, आपको जितने मर्जी वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके। मुझे 3,000 रहने देना है। टोटल ट्रेड उसके नीचे आएंगे, आपको टोटल ट्रेड कितने करने हैं, मुझे 5 ही ट्रेड करने हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। लोगों का ज़्यादातर सवाल ये होता है कि एडिट कैसे करना है। एडिट आपको नॉर्मली उस पर टैप करेंगे आप हटा दें, जो मर्जी आप लिख दें। मुझे 5 ही करना है, तो मैं 5 पे रख के एंटर कर दूंगा, ये यहाँ हो गया। विन मुझे उसमें उनमें कितने करने हैं, विन एक ही करने हैं, ठीक है। विन मेरा मतलब ओवरऑल अगर परसेंटेज देखेंगे तो विनिंग परसेंटेज बस 20% रहने वाला है, ठीक है। फिर ब्रोकर आपको जो भी पे आउट दे रहा है ना, आप वो यहाँ लिखेंगे। 1 पॉइंट रहेगा, उसके आगे जो भी आप 90% दे रहा है, 85 दे रहा है, 80 दे रहा है, जो भी है आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे टारगेट बैलेंस जो रहेगा ना, कि हम लोग का टारगेट क्या रहेगा। तो टारगेट हम लोग 3,000 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे टारगेट बैलेंस जो हमारा रहेगा वो 56 रुपये 75 पैसे रहने वाले हैं। तो वो ओवरऑल हो जाएंगे 3,056 रुपये 75 पैसे, ठीक है। यहाँ पे आपका वो लिख के आ जाएगा। अगर यहाँ परसेंटेज कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो आपको ये उस हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट आपका रहेगा जो उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। 0.02 यहाँ पे है। आपके जो प्रॉफिट, कि आपके 3,000 रुपये प्रॉफिट कितने हैं वो देखें, यहाँ पे एकदम अलग आपका लिखा है कि 56 रुपये 75 पैसे आपके प्रॉफिट होने हैं। आप विन और लॉस जब इधर करोगे तो यहाँ पे नंबर आपके बढ़ेंगे और घटेंगे। इनके जैसे आप मान लें कि यहाँ पे आपने पहला ट्रेड लिया। अच्छा, पहले इधर मैं क्लियर कर दूँ अब। तो जब ये आप यहाँ पे आएंगे तो इधर जो आपका दिखाई देगा इस कॉलम में, ये दिखाएगा कि आपको ट्रेड कितने रुपए की लेनी है। जैसे कि इसमें 69 रुपए की ट्रेड है, वो ओवरऑल 70 रुपए का में ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हमें उतनी की ट्रेड करनी है, जब हम ट्रेड ले लेंगे ना, तो परसेंटेज हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पे आउट कितने दे रहा है वो सब पहले से सेट है। तो जैसे मान लें मैंने यहाँ ट्रेड लगाई और कैपिटल में W लिख दिया, ठीक है, इंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ के हिसाब से ये जो पे आउट था, यहाँ के हिसाब से इसने यहाँ रिटर्न दिया कि आपको कितने रुपए मिले। तो 56 रुपये मुझे मिले हैं, ठीक है। और इन केस अगर मैं पहला ट्रेड जो था वो लॉस कर जाता था, यहाँ पे मैंने एल है, लॉस कर दिया, तो मेरा देख ले रिटर्न कुछ नहीं है, बल्कि उतना जितना लगाया था वो लॉस में दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका बैलेंस टोटल दिखाई दे रहा है कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं। अगली ट्रेड आपको कितने की लेनी है वो यहाँ बता रहा है कि आपको अगली ट्रेड 153 रुपए की लेनी है। वो 154 में आप लेंगे क्योंकि 61 पैसे लगे हैं। 154 रुपए की ट्रेड आपको लेनी है, INR में है ये, ठीक है। वो लॉस करेंगे आप, तो अगली ट्रेड आपको 340 की लेनी है, वो भी लॉस करेंगे आप, तो अगली ट्रेड 756 रुपए की लेनी है। मतलब आप देख रहे हैं ना कि किस तरह ट्रेड अमाउंट बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी टेक्निकल हो गए। आपके विन और लॉस जो थे वो देख ले, 3 लॉस है तो यहाँ 3 लॉस दिखाई दे रहा है। अगर चौथा आप यहाँ पे भी आपका 0 दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे अगर चौथा W कर देता हूँ, तो सॉरी ये ओके, तो यहाँ पे W कर दिया चौथा, आप यहाँ देख लिए 1 नंबर चढ़ गया। तो ये इस तरह से ये टेक्निकली यूज़ होगा। आपके ऊपर है आप कितना विन और लॉस लगा के रखते हैं। बस ऊपर के ये आपको सिर्फ 4 कॉलम जो आपको ये दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में,
बस इन्हीं को आपको सेट करना है, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक सीट ही बताएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।